तब आपके पुत्र ने आचार्य द्रोण को युधिष्ठिर की ओर प्रेरित किया। आचार्य ने अत्यंत क्रोध में भरकर वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु धर्मराज ने उसे वैसे ही दिव्य अस्त्र से काट दिया। तब तो द्रोण के कोप की सीमा न रही। उन्होंने युधिष्ठिर पर वारुण, याम्य, आग्नेय, त्वाष्टर और सावित्र आदि अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वे इससे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर उन सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया। तब द्रोण ने इंद्र और प्राजापत्य अस्त्रों को प्रकट किया। यह देख युधिष्ठिर ने महेंद्र अस्त्र प्रकट करके उन अस्त्रों का नाश कर दिया। इस प्रकार जब द्रोणाचार्य के अस्त्र लगातार नष्ट होने लगे, तो उन्होंने कुपित होकर युधिष्ठिर का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार छा गया था। ब्रह्मास्त्र के भय से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे थे। उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट हुआ देख युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया। तब द्रोणाचार्य धर्मराज को छोड़कर क्रोध से लाल आंखें किए चले गए और वायव्य अस्त्र से द्रुपद की सेना का संहार करने लगे। उनके भय से पंचाल देशीय वीर भाग चले। इसी समय अर्जुन और भीमसेन रथियों की बड़ी भारी सेना लेकर द्रोण के पास आए। अर्जुन ने दक्षिण की ओर से और भीम ने उत्तर की ओर से द्रोण की सेना पर घेरा डाल दिया। फिर वे दोनों भाई उन पर बाणों की बौछार करने लगे। फिर तो वहां कैकेयी, सृंजय, पांचाल, मत्स्य और सात्वत वीर भी आ पहुंचे। अर्जुन ने कौरव सेना का संहार आरंभ किया। एक तो घोर अंधकार में कुछ सूझता नहीं था, दूसरे सबको नींद सता रही थी। इसलिए आपकी वाहिनी का बेतरह विध्वंस होने लगा। उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्र ने पांडव योद्धाओं को रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वे सफल न हो सके। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र, अब तुम ही इस युद्ध में समस्त महारथी योद्धाओं की रक्षा करो। ये पांचाल, कैकेयी, मत्स्य और पांडव महारथियों से घिर गए हैं। कर्ण बोला, भारत, धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज युद्ध में यदि इंद्र भी रक्षा करने के लिए आएंगे, तो मैं उन्हें भी हराकर अर्जुन को मार डालूंगा। अकेला ही मैं पांडवों और पांचालों का नाश करूंगा। पांडवों में सबसे अधिक बलवान है अर्जुन, अतः उन पर ही आज इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रहार करूंगा। उनके मर जाने पर बाकी चारों भाई तुम्हारे अधीन हो जाएंगे अथवा वन में भाग जाएंगे। कुरुराज, मैं जब तक जी रहा हूँ, तुम तनिक भी विषाद न करो। यहाँ एकत्रित हुए पांचाल, कैकेयी तथा वृष्णि वंशियों सहित संपूर्ण पांडवों को अकेले जीत लूंगा और अपने बाणों से उनकी धज्जियां उड़ाकर यह सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन कर दूंगा। जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कृपाचार्य हंसकर बोले, खूब खूब कर्ण, तुम बड़े बहादुर हो। यदि बात बनाने से ही काम हो जाए, तब तो तुम्हें पाकर कुरुराज सनात हो गए। तुम इनके पास बहुत बढ़-बढ़कर बातें किया करते हो, किंतु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही देखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता है। संग्राम में पांडवों से तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, किंतु सर्वत्र तुमने हार ही खाई है। कर्ण, याद है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़कर लिए जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले भागे थे। विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव इकट्ठे हुए थे। वहां अर्जुन ने अकेले ही सबको हराया था। तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हो गए थे। अकेले अर्जुन का सामना करने की तो तुम में शक्ति ही नहीं है। फिर कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीतने का साहस किस प्रकार करते हो?
भाई चुपचाप युद्ध करो, तुम डींग बहुत हाँकते हो। बिना कहे ही पराक्रम दिखाया जाए, यही सत्पुरुषों का व्रत है। जब तक अर्जुन के बाण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं, तभी तक गरज रहे हो। जब उनके बाणों से घायल होगे, तो सारी गर्जना भूल जाएगी। क्षत्रिय बाहुबल में शूर होते हैं, ब्राह्मण वाणी में शूर होते हैं। अर्जुन धनुष चलाने में शूर है, किंतु कर्ण तो मंसूबे बांधने में ही शूर है। जिन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट किया है, उस अर्जुन को भला कौन मार सकता है? कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण ने रुष्ट होकर कहा, वर्षा काल के मेघ के समान शूरवीर सदा ही गर्जना करते रहते हैं, और पृथ्वी में बोए हुए बीज की भांति वे शीघ्र ही फल भी देते हैं। बाबा जी, यदि मैं गरजता हूँ, तो आपका क्या नुकसान होता है? देखिएगा मेरी गर्जना का फल, जबकि मैं कृष्ण और सात्यकी के साथ संपूर्ण पांडवों का वध करके पृथ्वी का अकंटक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। कृपाचार्य बोले, सूत पुत्र, मुझे तुम्हारे इस मंसूबे बांधने और प्रलाप करने पर विश्वास नहीं है। तुम तो श्री कृष्ण, अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर को सदा ही कोसते रहते हो, परंतु विजय उसी पक्ष की निश्चित है जहां युद्ध कुशल श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, सर्प, राक्षस भी कवच धारण करके युद्ध करने आए, तो भी दोनों को नहीं जीत सकते। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, जितेंद्रिय, गुरु और देवताओं का सम्मान करने वाले, सदा धर्मपरायण, अस्त्र विद्या में विशेष कुशल, धैर्यवान और कृतज्ञ हैं। इनके भाई भी बलवान हैं और अस्त्र विद्या में परिश्रम किए हुए हैं। वे सभी बुद्धिमान, धर्मात्मा और यशस्वी हैं, तथा उनके संबंध भी इंद्र के समान पराक्रमी और उनके प्रति प्रेम रखने वाले हैं। अतः पांडवों का कभी नाश नहीं हो सकता। भीमसेन तथा अर्जुन यदि चाहें, तो अपने अस्त्र बल से देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत और नाग गणों से युक्त संपूर्ण जगत का विनाश कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी यदि रोष भरी दृष्टि से देखे, तो इस भूमंडल को भस्म कर सकते हैं। जिनके बल की कोई सीमा नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण भी, जिनके लिए कवच धारण करके तैयार हैं, उन शत्रुओं को जीतने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? यह सुनकर कर्ण ने हंसकर कहा, बाबा, तुमने पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है, वह सब सच है। इतने ही नहीं, और भी बहुत से गुण पांडवों में है। यह भी ठीक है कि उन्हें इंद्र आदि देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते, तो भी मैं उन पर विजय पाऊंगा। मुझे इंद्र ने एक अमोघ शक्ति दे रखी है, उसके द्वारा मैं युद्ध में अर्जुन को मार डालूंगा। उनके मरने पर उनके सहोदर भाई किसी तरह पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकते। उन सब का नाश हो जाने पर समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी अनायास ही कुरुराज के वश में हो जाएगी। तुम तो स्वयं बूढ़े होने के कारण युद्ध करने में असमर्थ हो, साथ ही पांडवों पर तुम्हारा स्नेह है, इसलिए मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो। किंतु याद रखो, यदि मेरे विषय में फिर कोई अप्रिय बात मुंह से निकालोगे, तो तलवार से तुम्हारी जीभ काट लूंगा। दुर्बुद्धि ब्राह्मण, तुम कौरवों को डराने के लिए पांडवों की स्तुति करना चाहते हो। मैं तो पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं देखता। दोनों ही पक्ष की सेनाओं का समान रूप से संहार हो रहा है। द्विजाधम, जिन्हें तुम विशेष बलवान समझते हो, उनके साथ मैं पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करूंगा। विजय तो प्रारब्ध के अधीन है। सूत पुत्र कर्ण को अपने मामा के प्रति कठोर भाषण करते देख
अश्वत्थामा हाथ में तलवार ले बड़े वेग से कर्ण की ओर झपटा। दुर्योधन के देखते-देखते वह कर्ण के पास आ पहुंचा और अत्यंत क्रोध में भरकर बोला, अरे नीच, मेरे मामा शूरवीर हैं और ये अर्जुन के सच्चे गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, तो भी तू अर्जुन से द्वेष होने के कारण इनका तिरस्कार कर रहा है। तू अपनी ही शूरता की डींग हाँका करता है, किंतु जब तुझे हराकर अर्जुन ने तेरे देखते-देखते जयद्रथ का वध किया, उस समय कहाँ था तेरा पराक्रम और कहाँ गए थे तेरे ये अस्त्र शस्त्र, जिन्होंने युद्ध में साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया है। उन्हें जीतने को तू व्यर्थ ही मंसूबे बांधा करता है। श्री कृष्ण के साथ रहते अर्जुन को इंद्र आदि देवता और असुर भी नहीं हरा सकते, फिर तू कैसे जीत सकता है? नराधम, खड़ा रह, अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूँ। यह कहकर वह बड़े वेग से कर्ण की ओर बढ़ा, किंतु स्वयं राजा दुर्योधन और कृपाचार्य ने उसे पकड़कर रोक लिया। कर्ण कहने लगा, यह दुर्बुद्धि नीच ब्राह्मण अपने को बड़ा शूर और लड़ाका समझता है। कुरुराज, तुम रोको मत, छोड़ दो, जरा इसे अपने पराक्रम का भी मजा चखाने दूं। अश्वत्थामा ने कहा, मूर्ख सूत पुत्र, तेरा यह अपराध हम तो सहे लेते हैं, किंतु अर्जुन तेरे इस बढ़े हुए घमंड का अवश्य ही नाश करेगा। दुर्योधन बोला, भाई अश्वत्थामा, शांत हो जाओ, तुम तो दूसरों को सम्मान देने वाले हो, इस अपराध को क्षमा करो। तुम्हें कर्ण पर किसी तरह क्रोध नहीं करना चाहिए। विप्रवर, मैंने तो तुम पर और कर्ण, कृप, द्रोण, शल्य तथा शकुनी पर ही इस महान कार्य का भार दे रखा है। इस प्रकार राजा के मनाने से अश्वत्थामा का क्रोध शांत हो गया। कृपाचार्य का स्वभाव भी बड़ा कोमल था। वे शीघ्र ही सदैव होकर बोले, सूत पुत्र, हम तो तेरे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, परंतु तेरे बढ़े हुए घमंड का अर्जुन के द्वारा कर्ण की पराजय और अश्वत्थामा का दुर्योधन के साथ संवाद तथा पांचालों के साथ घोर युद्ध। तदनंतर पांडव और पांचाल वीर कर्ण की निंदा करते हुए चारों ओर से एक साथ वहां आ पहुंचे। जब कर्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी, तो वे उच्च स्वर से गर्जना करते हुए बोले, यह पांडवों का कट्टर दुश्मन है, सदा का पापी है। यही सारे अनर्थों की जड़ है, क्योंकि यह दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाया करता है। मार डालो इसे। ऐसा कहते हुए सभी क्षत्रिय वीर कर्ण का वध करने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े और बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उसे आच्छादित करने लगे। उन सब महारथियों को अपने ऊपर धावा करते देख महाबली कर्ण ने सायकों की मार से पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हम सब लोगों ने कर्ण की अद्भुत फुर्ती देखी। महारथी कर्ण ने राजाओं के बाण समूहों का निवारण करके उनके रथों और घोड़ों पर अपने नाम वाले बाणों का प्रहार किया। उससे व्याकुल होकर वे इधर-उधर भागने लगे। कर्ण के सायकों से आहत होकर झुंड के झुंड घोड़े, हाथी और रथी मरते दिखाई देते थे। कर्ण की उस फुर्ती को महाबली अर्जुन सह नहीं सके। उन्होंने उसके ऊपर 300 तीखे बाण मारे, फिर उसके बाएं हाथ को एक बाण से बींध डाला। इससे उसके हाथ का धनुष छूटकर गिर गया, किंतु आधे ही निमेष में उसने पुनः वह धनुष उठा लिया और अर्जुन को बाण समूहों से ढक दिया। किंतु अर्जुन ने हंसते-हंसते उस बाण वर्षा का संहार कर डाला। वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर परस्पर सायकों की वृष्टि करने लगे। इतने में ही अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर बड़ी शीघ्रता से उसके धनुष को बीच में ही काट डाला। फिर 4 भल्ल मारकर उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। इसके बाद सारथी का भी सिर उतार लिया। तत्पश्चात
4 बाणों से उसके शरीर को बींध डाला। उन बाणों से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई और वह अपने अश्वहीन रथ से कूदकर कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया। उस समय उसके सब अंगों में बाण धसे हुए थे, इससे वह कंटकों से भरी हुई साही के समान जान पड़ता था। कर्ण को परास्त हुआ देख आपके योद्धा धनंजय के बाणों से क्षत विक्षत हो सब दिशाओं में भाग चले। उन्हें भागते देख दुर्योधन सांत्वना देते हुए लौटाने लगा। उसने कहा, शूरवीरों, तुम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए भागना शोभा की बात नहीं है। यह देखो, मैं स्वयं अर्जुन का वध करने के लिए चल रहा हूँ। पांचालों और सोमकों के साथ अर्जुन को मैं स्वयं ही मारूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन बहुत बड़ी सेना के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा। यह देख कृपाचार्य ने अश्वत्थामा के पास आकर कहा, आज यह राजा दुर्योधन अमर्ष में भरा हुआ है, क्रोध से अपनी विचार शक्ति खो बैठा है। जैसे पतंगे जलने के लिए ही दीपक के पास जाते हैं, उसी प्रकार अपना सर्वनाश करने के लिए यह अर्जुन से लड़ना चाहता है। हम लोगों के सामने ही पार्थ से भिड़कर यह अपने प्राण खो बैठे, इससे पहले ही तुम जाकर इसे रोक लो। अपने मामा के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर बोला, गांधारी नंदन, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। मेरे जीते जी मेरी अवहेलना करके तुम्हें अकेले युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम अर्जुन को जीतने के विषय में संदेह न करो, चुपचाप खड़े रहो, मैं जाकर अर्जुन को रोकता हूँ। दुर्योधन बोला, विप्रवर, आचार्य तो अपने पुत्र की भांति पांडवों की रक्षा करते हो और तुम भी सदा उनकी ओर से लापरवाही दिखाते हो। मैं नहीं जानता तुम्हारा पराक्रम क्यों मंद हो गया है। शायद मेरा दुर्भाग्य हो, अथवा तुम धर्मराज या द्रौपदी का प्रिय करना चाहते होगे। अश्वत्थामा, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और मेरे दुश्मनों का नाश करो। तुम पांचालों और सोमकों को उनके अनुचरों सहित मार डालो। इसके बाद जो बाकी रह जाएंगे, उन्हें तुम्हारे संरक्षण में रहकर मैं स्वयं मौत के घाट उतारूंगा। पहले पांचालों, सोमकों और कैकेयों को जाकर रोको, क्योंकि ये लोग अर्जुन से सुरक्षित होकर मेरी सेना का सफाया किए डालते हैं। पहले करो या पीछे, यह काम तुम्हारे किए ही हो सकता है। अतः पांचालों को तुम उनके सेवकों सहित मार डालो। तुम इस जगत को पांचाल रहित कर दोगे, ऐसा सिद्ध पुरुषों ने कहा है। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। इंद्र सहित देवता भी तुम्हारे बाणों का प्रहार नहीं सह सकते, फिर पांडवों और पांचालों की तो बात ही क्या है। वीरवर, देखो, यह मेरी सेना अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर भाग रही है, अतः शीघ्र ही जाओ, देर नहीं होनी चाहिए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने इस प्रकार उत्तर दिया, महाबाहो, तुमने जो कुछ कहा है सब ठीक है। मुझे और मेरे पिताजी को पांडव बड़े प्यारे हैं तथा वे भी हम दोनों पर प्रेम रखते हैं, किंतु यह बात युद्ध के समय लागू नहीं होती। उस समय तो हम लोग प्राणों का मोह छोड़ निडर होकर पूरी शक्ति से युद्ध करते हैं, किंतु तुम तो महान लोभी और कपटी हो। सब पर संदेह करने का तुम्हारा स्वभाव हो गया है, अपने ही घमंड में फूले रहते हो। यही कारण है कि हम लोगों पर तुम्हारा विश्वास नहीं होता। खैर, मैं तो अब जाता हूँ। तुम्हारे हित के लिए जीवन का लोभ छोड़कर प्रयत्न पूर्वक शत्रुओं से युद्ध करता रहूंगा और उनके मुख्य वीरों को चुन-चुन कर मारूंगा। पांचालों और सोमकों का वध तो करूंगा ही, उन्हें मरा देख जो लोग मेरे साथ लड़ने आएंगे, उन्हें भी यमलोक भेज दूंगा। मेरी भुजाओं की पहुंच के भीतर जो आ जाएंगे, वे छूट कर नहीं जा सकते।
इस प्रकार आपके पुत्र से कहकर अश्वत्थामा समस्त धनुर्धारियों को भगाता हुआ युद्ध करने के लिए शत्रुओं के सामने जा डटा। उसने कैकेयी और पांचाल राजाओं से पुकार कर कहा, महारथियों, तुम सब लोग एक साथ मुझ पर प्रहार करो। यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्थामा पर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। अश्वत्थामा ने उनके अस्त्रों का निवारण करके पांडवों और धृष्टद्युम्न के सामने ही उनमें से 10 वीरों को मार गिराया। अश्वत्थामा की मार पड़ने से पांचाल और सोमक क्षत्रिय वहां से हटकर इधर-उधर सब दिशाओं में भागने लगे। तब धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा पर धावा किया और उसे मर्मभेदी सायकों से बींध डाला। अधिक घायल होने से अश्वत्थामा क्रोध में भर गया और हाथ में बाण लेकर बोला, धृष्टद्युम्न, स्थिर होकर क्षण भर और प्रतीक्षा कर लो। अभी थोड़ी देर में तुम्हें तीखे भल्लों से मारकर यमलोक पठाता हूँ। यह कहकर उसने धृष्टद्युम्न को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब पांचाल राजकुमार ने अश्वत्थामा को डांट कर कहा, अरे ब्राह्मण, क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होने का प्रयोजन नहीं जानता? आज रात में सवेरा होने से पहले ही तेरे पिता को मारकर मैं फिर तेरा वध करूंगा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित वृत्ति का त्याग करके क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता है, वह सब लोगों का वध्य है। धृष्टद्युम्न के कहे हुए इस कठोर वचन को सुनकर अश्वत्थामा प्रचंड कोप से जल उठा और खड़ा रह ऐसा कहते हुए उसने बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया। उधर से धृष्टद्युम्न भी अश्वत्थामा पर नाना प्रकार के बाणों का प्रहार करने लगा। उन दोनों की बाण वर्षा से आकाश और दिशाएं भर गईं, घोर अंधकार छा गया। अतः वे एक दूसरे की दृष्टि से ओझल होकर ही लड़ने लगे। दोनों के ही युद्ध का ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुंदर था। दोनों की फुर्ती देखने ही योग्य थी। उस समय रणभूमि में खड़े हुए हजारों योद्धा उन दोनों की प्रशंसा कर रहे थे। उस युद्ध में अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न के धनुष, ध्वजा तथा छत्र काट डाले और पार्श्व रक्षक, सारथी तथा चारों घोड़ों को भी मार गिराया। इसके बाद अपने तीखे बाणों से मारकर उसने सैकड़ों और हजारों पांचालों को भगा दिया। उसके इस पराक्रम को देखकर पांडव सेना व्यथित हो उठी। उसने 100 बाणों से 100 पांचालों का नाश करके 3 तीखे बाण छोड़कर 3 श्रेष्ठ महारथियों के प्राण ले लिए। फिर धृष्टद्युम्न और अर्जुन के देखते-देखते वहां खड़े हुए बहुसंख्यक पांचालों का संहार कर डाला। उनके रथ और ध्वजाएं चूर-चूर हो गईं। अब तो सृंजय और पांचालों में भगदड़ पड़ गई। इस प्रकार महारथी अश्वत्थामा संग्राम में शत्रुओं को जीतकर बड़े जोर से गर्जना करने लगा। उस समय कौरवों ने उसकी कौरव सेना का संहार, सोमदत्त का वध, युधिष्ठिर का पराक्रम और दोनों सेनाओं में दीपक का प्रकाश। संजय कहते हैं, तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर और भीमसेन ने अश्वत्थामा को घेर लिया। इतने ही में राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के साथ पांडवों पर चढ़ आया। फिर उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने कुपित होकर अंबष्ठ, मालवा, बंगाल, शिबी तथा त्रिगर्त देश के वीरों को यमलोक भेज दिया। फिर अभिशाह, शूरसेन तथा अन्यान्य रणोन्मत्त क्षत्रियों का वध करके उनके खून से पृथ्वी को भिगोकर कीचड़मयी कर दिया। दूसरी ओर से अर्जुन ने भी मद्र, मालवा तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धाओं को अपने तीक्ष्ण बाणों से मौत के घाट उतारा। इधर द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर वायव्य अस्त्र से पांडव योद्धाओं का संहार करने लगे। उनकी मार से पीड़ित होकर पांचाल वीर अर्जुन और भीम के सामने ही भागने लगे। यह देख वे दोनों भाई
सहसा द्रोण पर चढ़ आए। अर्जुन दक्षिण बगल में थे और भीमसेन उत्तर में। दोनों ही आचार्य द्रोण पर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे। यह देखकर सृंजय, पांचाल, मत्स्य और सोमक क्षत्रिय उन दोनों की सहायता में आ पहुंचे। इसी प्रकार आपके पुत्र के महारथी योद्धा भी बहुत बड़ी सेना के साथ द्रोणाचार्य के रथ के पास आ गए। कौरव सेना पर पुनः अर्जुन की मार पड़ने लगी। एक तो अंधेरे के कारण कुछ सूझता नहीं था, दूसरे नींद से सब लोग व्याकुल थे। इस कारण आपकी सेना का भयंकर संहार हो रहा था। बहुत से राजा लोग अपने वाहनों को वहीं छोड़ भयभीत होकर चारों ओर भाग गए। दूसरी ओर जब सात्यकी ने देखा कि सोमदत्त अपना महान धनुष टंकार रहे हैं, तो उसने सारथी से कहा, सूत, मुझे सोमदत्त के पास ले चल। अपने बलवान शत्रु सोमदत्त को मारे बिना अब मैं युद्ध से नहीं लौटूंगा। यह सुनकर सारथी ने घोड़े बढ़ाए और सात्यकी को सोमदत्त के पास पहुंचा दिया। उसे आते देख सोमदत्त भी उसका सामना करने को आगे बढ़े। उन्होंने सात्यकी की छाती में 60 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। फिर सात्यकी ने भी तीक्ष्ण साइकों से सोमदत्त को बींध डाला। दोनों के बाणों से क्षत विक्षत एवं लहूलुहान हो खिले हुए टेसू के वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। इतने ही में महारथी सोमदत्त ने अर्धचंद्राकार बाण मारकर सात्यकी के महान धनुष को काट दिया। फिर उसे 25 बाणों से घायल करके शीघ्रता पूर्वक 10 बाण और मारे। तब तक सात्यकी ने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही सोमदत्त को 5 बाणों से बींध डाला। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक भल्ल मारकर उनकी सोने की ध्वजा काट दी। तब सोमदत्त ने पुनः सात्यकी को 25 बाण मारे। इससे सात्यकी कुपित हो उठा और उसने एक तीखे क्षुरप्र से सोमदत्त का धनुष काट डाला। महारथी सोमदत्त ने भी दूसरा धनुष लेकर साइकों की वर्षा से सात्यकी को आच्छादित कर दिया। तब सात्यकी की ओर से भीमसेन ने भी सोमदत्त पर 10 बाणों का प्रहार किया और सोमदत्त ने भी भीम को तीखे बाणों से घायल किया। इसके बाद भीमसेन ने सोमदत्त की छाती में एक परिघ का वार किया, किंतु सोमदत्त ने हंसते हुए उसके 2 टुकड़े कर डाले। तदनंतर सात्यकी ने 4 बाण मारकर उनके चारों घोड़ों को प्रेतराज के समीप भेज दिया। फिर एक भल्ल से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात सात्यकी ने प्रज्वलित अग्नि के समान एक भयंकर बाण छोड़ा। वह सोमदत्त की छाती में धंस गया और वे रथ से गिरकर मर गए। सोमदत्त को मारा गया देख कौरव महारथी बाणों की बौछार करते हुए सात्यकी पर टूट पड़े। यह देखकर राजा युधिष्ठिर तथा अन्य पांडव प्रभद्रक वीरों के साथ बहुत बड़ी सेना लिए द्रोणाचार्य के सैन्य की ओर बढ़ आए। उन्होंने आचार्य के देखते-देखते साइकों की मार से आपकी सेना को भगा दिया। यह देख आचार्य क्रोध से लाल आंखें किए युधिष्ठिर पर टूट पड़े और उन्होंने उनकी छाती पर 7 बाण मारे। तब युधिष्ठिर ने भी 5 बाणों से द्रोणाचार्य को बींध डाला। इसके बाद आचार्य ने युधिष्ठिर की ध्वजा और धनुष को काट दिया। युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और घोड़े, सारथी, ध्वजा एवं रथ सहित आचार्य द्रोण पर लगातार 1000 बाणों की वर्षा की। यह एक अद्भुत बात हुई। उनके बाणों के आघात से पीड़ित एवं व्यथित होकर आचार्य 2 घड़ी तक रथ की बैठक में मूर्छित भाव से पड़े रहे। फिर जब होश हुआ तो बड़े क्रोध में आकर उन्होंने युधिष्ठिर पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु युधिष्ठिर इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने अस्त्र से आचार्य के अस्त्र को शांत कर दिया और उनके धनुष को भी काट डाला। द्रोण ने दूसरा धनुष उठाया
किंतु युधिष्ठिर ने एक तीक्ष्ण भल्ल मारकर उसे भी काट दिया। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाबाहो, मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। द्रोणाचार्य से युद्ध न कीजिए। वे युद्ध में सदा आपको पकड़ने का उद्योग करते हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित नहीं समझता। जो इनका नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, वह धृष्टद्युम्न ही इनका वध करेगा। आप गुरु से युद्ध करना छोड़ जहां राजा दुर्योधन है, वहां जाइए। राजा को राजा के साथ ही लड़ाई करनी चाहिए। अतः आप हाथी, घोड़े और रथ की सेना लेकर वहां ही जाइए, जहां मेरी सहायता से भीमसेन और अर्जुन कौरवों से युद्ध कर रहे हैं। भगवान की बात सुनकर धर्मराज ने थोड़ी देर तक मन ही मन विचार किया, फिर तुरंत ही वे जहां भीमसेन थे उधर को चल दिए। इधर द्रोण भी उस रात में पांडवों और पांचालों की सेना का संहार करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों ने जब हमारी सेना का मंथन कर डाला, सभी सैनिकों के तेज क्षीण कर दिए और सब लोग उस घोर अंधकार में डूब रहे थे, उस समय तुम लोगों ने क्या सोचा? दोनों सेनाओं को प्रकाश कैसे मिला? संजय ने कहा, महाराज, दुर्योधन ने सेनापतियों को आज्ञा देकर जो सेना मरने से बच गई थी, उसे व्यूहाकार में खड़ी करवाया। उसमें सबसे आगे थे द्रोण और पीछे थे शल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा शकुनी और स्वयं राजा दुर्योधन चारों ओर घूमकर उस रात्रि में सेना की रक्षा कर रहा था। उसने पैदल सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम लोग हथियार रख दो और अपने हाथों में जलती हुई मशालें उठा लो। सैनिकों ने प्रसन्नता पूर्वक इस आज्ञा का पालन किया। कौरवों ने प्रत्येक रथ के पास 5, हर एक हाथी के पास 3 और एक-एक घोड़े के पास एक-एक प्रदीप रखा। पैदल सिपाही हाथ में तेल और मशाल लेकर दीपकों को जलाया करते थे। इस प्रकार क्षण भर में ही आपकी सारी सेना में उजाला हो गया। हमारी सेना को इस प्रकार दीपकों के प्रकाश से जगमगाते देख पांडवों ने भी अपने पैदल सैनिकों को तुरंत ही दीप जलाने की आज्ञा दी। उन्होंने प्रत्येक रथ के आगे 10-10 और प्रत्येक हाथी के सामने 7-7 दीपकों का प्रबंध किया। 2 दीपक घोड़ों की पीठ पर, 2 बगल में, एक रथ की ध्वजा पर और 2 रथ के पिछले भाग में जलाए गए थे। इसी प्रकार संपूर्ण सेना के आगे पीछे और अगल-बगल में तथा बीच-बीच में भी पैदल सैनिक जलती हुई मशालें हाथ में लेकर घूमते रहते थे। यह प्रबंध दोनों ही सेनाओं में था। दोनों ओर के दीपकों का प्रकाश पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। स्वर्ग तक फैले हुए उस महान आलोक से युद्ध की सूचना पाकर देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और अप्सराएं भी वहां आ पहुंची। इधर युद्ध में मरे हुए वीर सीधे स्वर्ग की ओर जा रहे थे। इस प्रकार स्वर्गवासियों के आने जाने से वह रणभूमि देवलोक के समान जान दुर्योधन का सैनिकों को प्रोत्साहन, कृतवर्मा का पराक्रम, सात्यकी द्वारा भूरि का वध और घटोत्कच के साथ अश्वत्थामा का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, जो स्थान पहले धूल और अंधकार से आच्छन्न हो रहा था, वह दीपकों के प्रकाश से आलोकित हो उठा। रत्न जटित सोने की दीवटों पर सुगंधित तेल से भरे हुए हजारों दीपक जगमगा रहे थे। जैसे असंख्य नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार उन दीपमालाओं से उस रणभूमि की शोभा हो रही थी। उस समय हाथी सवारों से और घुड़सवारों से भिड़ गए। रथियों का रथियों के साथ मुकाबला होने लगा। सेना का भयंकर संहार आरंभ हो गया। अर्जुन बड़ी फुर्ती के साथ राजाओं का वध करते हुए कौरव सेना का विनाश करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन क्रोध में भरकर
दुर्योधन की सेना में घुसे, उस समय उसने क्या करने का विचार किया? कौन-कौन वीर अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े? आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे थे, उस समय कौन-कौन उनके पृष्ठभाग की रक्षा करते थे? कौन उनके आगे थे और कौन दाएं-बाएं पहियों की रक्षा में नियुक्त थे? ये सब बातें मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज, उस रात्रि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण की सलाह लेकर अपने भाइयों तथा कर्ण, वृषसेन, मद्रराज शल्य, दुर्धर्ष, दीर्घबाहु तथा उन सबके अनुचरों से कहा, तुम सब लोग पूर्ण सावधान रहकर पराक्रम करते हुए पीछे रहकर आचार्य द्रोण की रक्षा करो। कृतवर्मा दक्षिण पहिए की और शल्य उत्तर वाले पहिए की रक्षा करें। इसके बाद त्रिगर्त देश के महारथी वीरों में से जो मरने से बचे हुए थे, उन सबको आपके पुत्र ने आचार्य के आगे रहने की आज्ञा दी और कहा, वीरों, आचार्य द्रोण बड़ी सावधानी के साथ युद्ध कर रहे हैं। पांडव भी बड़ी तत्परता के साथ उनका सामना करते हैं। अतः अब तुम लोग सावधान रहकर आचार्य की महारथी धृष्टद्युम्न से रक्षा करो। पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न के सिवा और कोई योद्धा मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता जो द्रोण से लोहा ले सके। अतः इस समय आचार्य की रक्षा ही हमारे लिए सबसे बढ़कर काम है। सुरक्षित रहने पर आचार्य अवश्य ही पांडवों, सृंजयों और सोमकों का नाश कर डालेंगे। फिर अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को नष्ट कर देगा, कर्ण अर्जुन को परास्त करेगा और युद्ध की दीक्षा लेकर मैं भीमसेन पर विजय पाऊंगा। इनके मरने पर बाकी पांडव तेजहीन हो जाएंगे। फिर तो उन्हें मेरे सभी योद्धा नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार सुदीर्घ काल तक के लिए मेरी विजय की संभावना स्पष्ट ही दिखाई दे रही है। यह कहकर दुर्योधन ने सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। फिर तो परस्पर विजय पाने की इच्छा से दोनों सेनाओं में घोर संग्राम होने लगा। उस समय अर्जुन कौरव सेना को और कौरव अर्जुन को भांति-भांति के अस्त्र शस्त्रों से पीड़ा देने लगे। रात्रि का वह युद्ध इतना भयानक था कि वैसा उसके पहले न कभी देखा गया और न सुना ही गया था। उधर राजा युधिष्ठिर ने पांडवों, पांचालों और सोमकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग द्रोण का वध करने के लिए उन पर एक बारगी टूट पड़ो। राजा की आज्ञा पाकर वे पांचाल और सृंजय आदि क्षत्रिय भैरवनाद करते हुए द्रोण पर चढ़ आए। उस समय कृतवर्मा ने युधिष्ठिर को और भूरि ने सात्यकी को रोका। सहदेव का कर्ण ने और भीमसेन का दुर्योधन ने सामना किया। शकुनी ने नकुल को आगे बढ़ने से रोका। शिखंडी का कृपाचार्य ने और प्रतिविंध्य का दुशासन ने मुकाबला किया। सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले राक्षस घटोत्कच को अश्वत्थामा ने रोका। इसी प्रकार द्रोण को पकड़ने के लिए आते हुए महारथी द्रुपद का वृषसेन ने सामना किया। महाराज शल्य ने विराट का वारण किया। नकुल नंदन शतानिक भी द्रोण की ओर बढ़ा आ रहा था। उसे चित्रसेन ने बाण मारकर रोक दिया। महारथी अर्जुन का राक्षस राज अलम्बुश ने मुकाबला किया। तदनंतर आचार्य द्रोण ने शत्रु सेना का संहार आरंभ किया, किंतु पंचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने वहां पहुंचकर बाधा उपस्थित की तथा पांडवों की ओर से जो दूसरे महारथी लड़ने को आए, उन्हें आपके महारथियों ने अपने पराक्रम से रोक दिया। कृतवर्मा ने जब युधिष्ठिर को रोका, तो उन्होंने उसे पहले 5 फिर 20 बाणों से मारकर बींध दिया। इससे कृतवर्मा क्रोध में भर गया और एक भल्ल मारकर उसने धर्मराज का धनुष काट दिया। फिर 7 बाणों से उन्हें घायल किया। युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा की भुजाओं तथा छाती में 10 बाण मारे। उनकी चोट से वह कांप उठा
और रोष में भरकर उसने 7 बाणों से उन्हें खूब घायल किया। तब युधिष्ठिर ने उसके धनुष और दस्ताने काट गिराए। फिर उसके ऊपर 5 तीखे भल्लों से प्रहार किया। वे भल्ल उसका बहुमूल्य कवच छेदकर पृथ्वी में समा गए। कृतवर्मा ने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथ में लिया और पांडु नंदन युधिष्ठिर को 60 तथा उनके सारथी को 9 बाणों से बींध डाला। यह देख युधिष्ठिर ने उसके ऊपर शक्ति छोड़ी। वह शक्ति कृतवर्मा की दाहिनी बाह छेदकर धरती में समा गई। तब कृतवर्मा ने आधे ही निमेष में युधिष्ठिर के घोड़ों और सारथी को मारकर उन्हें रथहीन कर दिया। अब उन्होंने ढाल और तलवार हाथ में ली, किंतु कृतवर्मा ने उन्हें भी काट गिराया। फिर उसने 100 बाण मारकर उनके कवच को छिन्न-भिन्न कर डाला। इस प्रकार जब धनुष कटा, रथ बेकार हो गया, कवच भी छिन्न-भिन्न हुआ, तो उसके बाणों के प्रहार से पीड़ित होकर युधिष्ठिर वहां से भाग गए। तब कृतवर्मा द्रोणाचार्य के रथ के पहिए की रक्षा करने लगा। महाराज, भूरि ने महारथी सात्यकी का सामना किया। इससे सात्यकी ने क्रोध में भरकर 5 तीक्ष्ण बाणों से उसकी छाती में घाव कर दिया। उससे रक्त की धारा बहने लगी। तब भूरि ने भी सात्यकी की दोनों भुजाओं में 10 बाण मारे। यह देख सात्यकी ने हंसते-हंसते ही भूरि के धनुष को काट दिया। फिर उसकी छाती में 9 बाण मारकर उसे घायल कर डाला। भूरि ने भी दूसरा धनुष लेकर तुरंत बदला ले लिया। उसने 3 बाणों से सात्यकी को घायल करके एक भल्ल मारकर उसका धनुष भी काट दिया। अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक प्रचंड वेग वाली शक्ति से पुनः भूरि की छाती पर प्रहार किया। उस शक्ति ने उसके अंगों को चीर डाला और वह प्राणहीन होकर रथ से नीचे गिर पड़ा। उसे मारा गया देख महारथी अश्वत्थामा ने बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया और उसके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। यह देख महारथी घटोत्कच घोर गर्जना करता हुआ अश्वत्थामा के ऊपर टूट पड़ा और रथ के धुरे के समान स्थूल बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने वज्र तथा अश्नि के समान देदीप्यमान बाण क्षुरप्र, अर्धचंद्र, नाराज, शिलीमुख, 12 कर्ण, नालीक और विकर्ण आदि अस्त्रों की झड़ी लगा दी। यह देख अश्वत्थामा ने दिव्य अस्त्रों से अभिमंत्रित किए हुए बाण मारकर उस घोर अस्त्र वृष्टि को शांत कर दिया और राक्षस के ऊपर अपने बाणों की वर्षा आरंभ की। फिर तो घटोत्कच और अश्वत्थामा में घोर युद्ध होने लगा। उस समय रात्रि का अंधकार खूब गाढ़ा हो चुका था। घटोत्कच ने अश्वत्थामा की छाती में 10 बाण मारे। उसकी चोट से उनका सारा शरीर कांप उठा और मूर्छित होकर वह रथ की ध्वजा के सहारे बैठ गए। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ तो उसने यमदंड के समान एक भयंकर बाण घटोत्कच के ऊपर छोड़ा। वह बाण उसकी छाती छेदकर पृथ्वी में घुस गया और घटोत्कच मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर गया। उसे बेहोश देखकर सारथी तुरंत उसे रणभूमि से बाहर ले गया। के द्वारा दुर्योधन की, कर्ण के द्वारा सहदेव की, शल्य के द्वारा विराट की और शतानिक के द्वारा चित्रसेन की पराजय। संजय कहते हैं, भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़ रहे थे। तब तक दुर्योधन ने उन्हें बाणों से बींध डाला। यह देख भीम ने भी उसे 10 बाणों से घायल किया। तब दुर्योधन ने पुनः 20 बाण मारकर उन्हें बींध डाला। भीमसेन ने 10 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा काट दिए। फिर 90 बाण मारकर उसे खूब घायल किया। चोट खाकर दुर्योधन क्रोध से जल उठा और दूसरा धनुष लेकर उसने तीखे बाणों से भीम को अच्छी तरह पीड़ित किया। फिर क्षुरप्र से उनका धनुष काटकर पुनः 10 बाणों से उन्हें घायल कर दिया।
भीम ने दूसरा धनुष लिया, किंतु दुर्योधन ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवां धनुष भी कट गया। जो धनुष भीम हाथ में लेते, उसको आपका पुत्र काट गिराता था। तब भीम ने दुर्योधन के ऊपर एक शक्ति फेंकी, किंतु उसने उसके भी 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद भीम ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ पर फेंकी। उस गदा ने आपके पुत्र के घोड़ों और सारथी का कचूमर निकालकर रथ को भी चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन भीम के डर से पहले ही भागकर नंदक के रथ पर चढ़ गया था। उस समय भीमसेन कौरवों का तिरस्कार करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद कर रहे थे और आपके सैनिकों में हाहाकार मचा हुआ था। दूसरी ओर द्रोण का सामना करने की इच्छा से सहदेव बढ़ा आ रहा था। उसे कर्ण ने रोका। सहदेव ने कर्ण को 9 बाणों से घायल करके फिर 10 बाण और मारे। तब कर्ण ने भी सहदेव को 100 बाणों से बींधकर तुरंत बदला चुकाया और उसके चढ़े हुए धनुष को भी काट डाला। माद्री नंदन ने दूसरा धनुष लेकर पुनः कर्ण को 20 बाण मारे। कर्ण ने उसके घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर सहदेव ने ढाल तलवार हाथ में ली, किंतु कर्ण ने तीखे बाण मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरकर सहदेव ने एक बहुत भारी भयंकर गदा कर्ण के रथ पर फेंकी, परंतु कर्ण ने बाणों से मारकर उसे भी गिरा दिया। यह देख उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। अब सहदेव रथ से नीचे कूद पड़ा और रथ का पहिया हाथ में लेकर उसे कर्ण पर दे मारा। उस चक्र को सहसा अपने ऊपर आते देख सूत पुत्र ने हजारों बाण मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब माद्री कुमार ईशादंड, धुरा, मरे हुए हाथियों के अंग तथा मरे हुए घोड़ों और मनुष्यों की लाशें उठा-उठाकर कर्ण को मारने लगा, पर उसने सबको अपने बाणों से काट गिराया। फिर तो सहदेव अपने को शस्त्रहीन समझकर युद्ध त्याग कर चल दिया। कर्ण ने उसके पीछे भागकर हंसते हुए कहा, ओ चंचल, आज से तू अपने बड़े रथियों के साथ युद्ध न करना। इस प्रकार ताना देकर कर्ण पांडवों और पांचालों की सेना की ओर चला गया। उस समय सहदेव मृत्यु के निकट पहुंच चुका था। कर्ण चाहता तो उसे मार डालता, किंतु कुंती के दिए हुए वरदान को याद कर उसने सहदेव का वध नहीं किया। सहदेव का मन बहुत उदास हो गया था। वह कर्ण के बाणों से तो पीड़ित था ही, उसके वाग बाणों से भी उसके दिल को काफी चोट पहुंची थी। इसलिए उसे जीवन से वैराग्य सा हो गया। वह बड़ी तेजी के साथ जाकर पांचाल राजकुमार जन्मेजय के रथ पर बैठ गया। इसी प्रकार द्रोण का मुकाबला करने के लिए भी राजा विराट अपनी सेना के साथ आ रहे थे। उन्हें बीच में ही रोककर मद्रराज शल्य ने बाण वर्षा से ढक दिया। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ राजा विराट को 100 बाण मारे। यह देख विराट ने भी तुरंत बदला लिया। उन्होंने पहले 9, फिर 73, इसके बाद 100 बाण मारकर शल्य को घायल कर दिया। फिर मद्रराज ने उनके रथ के चारों घोड़ों को मारकर 2 बाणों से सारथी और ध्वजा को भी काट गिराया। तब राजा विराट रथ से कूद पड़े और धनुष चढ़ाकर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। अपने भाई को रथहीन देख शतानिक रथ लेकर उनकी सहायता में आ पहुंचा। उसे आते देख मद्रराज ने बहुत से बाण मारकर उसे यमलोक में पहुंचा दिया। अपने वीर बंधु के मारे जाने पर महारथी विराट तुरंत ही उसके रथ में बैठ गए और क्रोध से आंखें फाड़कर ऐसी बाण वर्षा करने लगे जिससे शल्य का रथ आच्छादित हो गया। तब मद्रराज ने सेनापति विराट की छाती में बड़े जोर से बाण मारा। वे उसकी चोट संभाल नहीं सके। मूर्छित होकर
रथ की बैठक में गिर पड़े। यह देख उनका सारथी उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। इधर शल्य सैकड़ों बाण बरसाकर विराट की सेना का संहार करने लगे। इससे वह वाहिनी उस रात्रि काल में भागने लगी। उसे भागते देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जहां राजा शल्य थे उधर ही चल पड़े, किंतु राक्षस अलम्बुश ने वहां पहुंचकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। यह देख अर्जुन ने 4 तीखे बाण मारकर उसे बींध डाला। तब अलम्बुश भयभीत होकर भाग गया। उसे परास्त कर अर्जुन तुरंत द्रोण के निकट पहुंचे और पैदल, हाथी सवार तथा घुड़सवारों पर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। उनकी मार से कौरव सैनिक आंधी में उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी होने लगे। महाराज, अर्जुन ने जब इस प्रकार संहार आरंभ किया तो आपके पुत्र की संपूर्ण सेना में भगदड़ मच गई। एक ओर से नकुल पुत्र शतानिक अपनी शराग्नि से कौरव सेना को भस्म करता हुआ आ रहा था। उसे आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। शतानिक ने चित्रसेन को 5 बाण मारे। चित्रसेन ने भी शतानिक को 10 बाण मारकर बदला चुकाया। तब नकुल पुत्र ने चित्रसेन की छाती में अत्यंत तीखे 9 बाण मारकर उसके शरीर का कवच काट गिराया। फिर अनेकों तीक्ष्ण सायकों से उसके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट डाला। चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर शतानिक को 9 बाण मारे। महाबली शतानिक ने भी उसके चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर एक अर्धचंद्राकार बाण मार उसके रत्न मंडित धनुष को भी काट दिया। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए। इससे रथहीन हुआ चित्रसेन तुरंत भागकर कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा।